जिनकी रिसेंटली इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गई है एज अ एसीएस रोल, सिस्टम्स इंजीनियर स्पेशलिस्ट। तो आज हम उनसे बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कुछ सवाल के जवाब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय सागर, हाउ आर यू? Hi Mayur, thanks for inviting here. I'm good. या तो वीडियो शुरू करने से पहले सागर, हमारी सब्सक्राइबर आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले माय नेम इज सागर यादव. आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट JNEC एंड आई प्लेस्ड इन एन Infosys एज अ सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट रोल. या दैट्स ग्रेट सागर। सो ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि जो आपने प्लेसमेंट हो गए उसका फेज, मतलब उसके लिए कैसे रजिस्टर करें, कौन सी एग्जाम देनी है, क्या आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे? जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहले अगर आप इन्फोसिस में प्लेस होना चाहते हो तो आपके पास तीन वेज है. पहला वे आपकी जो कॉलेज है वो उसमें इन्फोसिस आती हो. दूसरा वे है इन्फिटिव एक्यू एग्जाम. और तीसरा वे है जो कि है हैक विद इन्फी, जो कि मैंने दिया था. बेसिकली वो एक कोडिंग कंपटीशन है जिससे आप इन्फोसिस में प्लेसमेंट ले सकते हो. ओके, जैसे आपने बताया कि आपने हैक विथ इन्फी थ्रू प्रोसेस की, तो आप हमें ये बताइए कि हैक विथ इन्फी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए? सबसे पहले इन्फिटिक्यू नाम का उनका पोर्टल है, तो उस पोर्टल पे जाइए. आप उस पोर्टल पे जाके सबसे पहले रजिस्टर कर दिए. जनरली ये फॉर्म दिसंबर में आते थे हमारे समय, अब वो शायद कोविड की वजह से मार्च अप्रैल में आते हैं. और आफ्टर रजिस्ट्रेशन देर इज 3 राउंड्स. पहले 3 राउंड होते थे, अभी उन्होंने रिड्यूस करके उसे 2 कर दिया है. ओके, अब सागर, वो एग्जाम के पीछे कितने राउंड्स होते हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, आप कुछ उसके बारे में बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि मेरे समय पर 3 राउंड्स होते थे, अभी उन्होंने रिड्यूस करके 2 कर दिए. तो तीनों के तीनों राउंड बेसिकली कोडिंग के बेस पे रहते हैं और हर एक राउंड में 3-3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. अभी उन्होंने उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया है और सेम पैटर्न रखा है. एंड अगर आपकी रैंक टॉप 200 में आती है आफ्टर राउंड 2, so you will get a chance to give interview for power programmer role. एंड अगर ओके। आपकी रैंक जो 2000 के अंदर आती है तो आप सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट, जो कि मेरा रोल है, उसके लिए इंटरव्यू दे सकते हो. ओके, आप तो इन्फोसिस में प्लेस हुए हो, तो जनरली इन फैक्ट दैट यू हैव क्लियर द राउंड फर्स्ट। तो आप हमें, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे पढ़ाई करें राउंड फर्स्ट क्लियर करने के लिए। देखिए, अगर राउंड फर्स्ट के पहले पैटर्न के बारे में बात कर ली जाए तो राउंड फर्स्ट में 3 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं. तो अगर कोई भी बंदे को नॉलेज हो कि उसे डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स नॉलेज हो, उसे एरेज पता हो, वेक्टर पता हो, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के प्रोग्राम आते हो, या फिर कई ने कई कई उसने थोड़ा बहुत डेटा अल्गोरिदम्स को टच किया हो, तो हु दैट कैन इजीली क्रैक दैट फर्स्ट राउंड. या मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स और algorithm इज मस्ट फॉर द फर्स्ट राउंड। एंड यस. सागर, इन फैक्ट यू हैव क्लियर आल्सो राउंड वन आल्सो, बट जब आप सेकंड राउंड के लिए जाते हो, क्या वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि उनके तरफ से कुछ मेल आ जाता है? नहीं, बिल्कुल. जैसे आप अगर राउंड क्लियर आपका हो जाता है तो वो आपको मेल भेज देते हैं कि आपका राउंड, आप राउंड 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, और आपको फर्दर डिटेल्स के लिए वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद मेल भेजते रहते हैं. या सो जैसे आपने बताया राउंड सेकंड में भी कोडिंग होगी, तो क्या कंपेयर टू द राउंड फर्स्ट, सेकंड राउंड की कोडिंग डिफिकल्टी लेवल बताइए हमें कंपेयर टू द राउंड फर्स्ट। जी हाँ बिल्कुल. अगर राउंड 2 के बारे में बात की जाए तो राउंड 1 से उसकी डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा होती है. राउंड 1 बहुत बेसिक होता है और राउंड 2 की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है. अब 2 ही राउंड होते हैं, तो राउंड 1 भी बहुत डिफिकल्ट हो चुका है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर जहां पर मैंने दिया था. तो राउंड 2 में हम प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के ऊपर. आपकी कितना लॉजिक आपका बनता है, आप कितने अच्छे से उस प्रॉब्लम को समझ सकते हो, आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम्स की पूरी नॉलेज वहां पे टेस्ट की जाती है. तो जो भी कोई बंदा अगर कोड करता है, वो बहुत सालों से कोड कर रहा है या फिर उसको 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है कोडिंग में, ही कैन इजीली क्रैक दैट राउंड.
सो सागर, जैसे आपने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट में, तो आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप करी? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो मैंने जब किया था कि मैं सेकंड ईयर से बहुत एक्टिव कोडिंग प्लेटफॉर्म पे ऊपर, जैसे कि एक कोई कोड शेप है, अपना लीड कोड है, स्पॉज है, हैकर रैंक है, तो उस सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस कंपनीज के रिलेटेड आते रहते हैं एंड कॉम्पिटिशन्स होती है। एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या उठा के उनको सॉल्व कर सकते हैं। या और ये इतना मतलब आपकी जर्नी फैंटास्टिक रही राउंड सेकंड तक। फिर या बाद में, उसके बाद में कोई राउंड थर्ड था या डायरेक्टली इंटरव्यू? अब हालांकि मैं अमोंग टॉप 200 नहीं था, इसलिए मैं राउंड 3 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। बट दे हैव गिवन मी अच्छा। SES प्रोफाइल एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड राउंड 3 भी होता है बाद में, बट आई हैवंट गिवन दैट राउंड। ओके, तो फिर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू का मेल आया। जी और हाँ। हमने कहीं पर सुना कि वहाँ पे किसी स्टूडेंट को पैनल मिला और किसी स्टूडेंट को इंडिविजुअल इंटरव्यूअर मिला। हाँ। तो आपको इंडिविजुअल मिला या पैनल में आया था? मेरा इंटरव्यू जो था सिर्फ एक बंदे के साथ था, तो वो इंडिविजुअली हुआ। अच्छा, इंडिविजुअली। तो आपके इंटरव्यू में किस चीज पर उन्होंने फोकस किया? इंटरव्यू में वो बेसिकली फोकस करते हैं आपके रिज्यूमे के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे के ऊपर पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछे जाते हैं। किसी किसी कैंडिडेट्स को कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी कहते हैं, जैसे कि मेरे को 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था। फिर आपके ऊप्स के कंसेप्ट भी वहां पर टेस्ट किए जाते हैं। अगेन आपका DBMS वाला पार्ट जो कि आप कभी स्किप नहीं कर सकते, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और OS में से एक दो क्वेश्चंस, नॉट इन दैट मच डीप, बट हाँ पूछते हैं। मतलब ओवरऑल पूरा टेक्निकल स्किल उन्होंने कवर कर लिया। हाँ, अपने या। कोर फंडामेंटल्स वो कंप्लीट कवर करते हैं। सो सागर, हमें बताइए कि आपका जो पूरा इंटरव्यू कितना समय तक चला? इंटरव्यू का ड्यूरेशन जो मेरा था वो 2 बजे का था जनरली, बट वो चला 2 से 3 बजे तक, यानी कि 60 मिनट्स। लगभग 1 घंटा आपका इंटरव्यू चला। हाँ बिल्कुल। या। फिर टेक्निकल के अलावा सागर, उन्होंने कुछ सवाल किए टेक्निकल के अलावा? हाँ, टेक्निकल के अलावा उन्होंने HR के रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस किए। हालांकि इन्फोसिस में अलग सा HR राउंड नहीं होता है, तो इसलिए HR के क्वेश्चंस भी एक टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आप रीलोकेशन के लिए रेडी हो या फिर नहीं। मुझे कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जब आपने आपकी टीम को लीड किया हुआ हो, आपने किसी प्रॉब्लम को फेस किया हो, किसी प्रॉब्लम को टैकल किया हो, उसके बाद आप नाइट शिफ्ट्स के लिए रेडी हो या फिर नहीं। ये सारी चीजें उन्होंने रादर देन टेक्निकल मुझसे पूछी। ओके, मतलब आपके बिहेवियर के ऊपर और उनके कंपनी के इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको उन्होंने सवाल पूछे। जी हाँ बिल्कुल। फिर सागर, उसी भी डिपेंड, बाद में आपने बताया कि इंटरव्यू होने के बाद में उन्होंने आपको SES प्रोफाइल दी। तो जी हाँ। SES प्रोफाइल को क्या हम पावर प्रोग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बट जब आप इन्फोसिस ज्वाइन करेंगे फिर उसके बाद में उस प्रोफाइल को पावर प्रोग्रामर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट एज फार एज नाउ, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते तब तक आपकी प्रोफाइल जो है वो अपग्रेड नहीं हो सकती। ओके, दैट वाज ग्रेट। तो सागर, आप हमें बताइए कि पावर प्रोग्रामर और सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट में जो सैलरी डिफरेंस है वो कितना है? पावर प्रोग्रामर को जनरली वो पास 7 फिर 7.6 LPA देते हैं, और सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट को 5 देते हैं। Okay, that was great package which provide the Infosys। एंड सागर, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को या व्यूअर्स को क्या ऐसी टिप देना चाहोगे कि उनकी भी प्लेसमेंट जल्दी हो जाए? हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं भी अपने जूनियर्स को यही टिप्स देता हूँ या फिर यही सजेशन देता हूँ कि आप अपना एप्टीट्यूड अच्छा रखें, नॉट ओनली फॉर द इन्फोसिस बट अदर कंपनीज टू। सेकंड ईयर से आपने एप्टीट्यूड पे वर्क करो, देन फिर कोडिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, लीड कोड पे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते रहो। और डेवलपमेंट का पार्ट कभी भी मत छोड़ो, डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर करिकुलम। तो
डेवलप 2 और 3 प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड में बना लो या फिर वेबसाइट में बना लो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करके बना लो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। और फिर अपने जो कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया और उप्स हो गया, इसके कंसेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे या 4-5 सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो ये जो ऊप्स और डीबीएमएस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दी प्लेसमेंट। राइट। या तो सागर, आप हमें ये भी बताइए कि आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, और अगर किया हो तो उस सर्टिफिकेशन का प्लेसमेंट में कुछ बेनिफिट्स मिलेगा? हाँ, अगर आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। मैंने भी किए थे रेड हैट के। तो यू कैन गो फॉर दैट एंड प्लेसमेंट में, हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो रोल रहता है वो बेस्ड रहता है टेक्निकल के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। अगर आप यू वांट टू गो इन लिनक्स सेक्शन और डीबीएमएस सेक्शन और एनी अदर सेक्शन, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू. It's better to get certifications, but rather than certificates, you have to knowledge about that technologies that you are doing. ओके, ओके सागर। सो सागर, आप हमें ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि एक बेसिक रिज्यूमे कैसे डेवलप करना है? अगर हम रिज्यूमे बनाएंगे तो उसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले आपके रिज्यूमे में वो करियर ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन और फिर उस और आखिरी में वाली लास्ट लाइन लिखे हुई रहती है एक्नॉलेजमेंट वाली, वो लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिज्यूमे ऑलवेज शुड बी 1 पेज। फिर उसमें या आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आएगी सबसे ऊपर, अगर आप फ्रेशर हो तो। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद में आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं या फिर आपकी इंटर्नशिप्स आ जाती है, जहाँ पे आपने काम किया हुआ रहता है। और जो जब भी आप कोई इंटर्नशिप लिखोगे या फिर आपके प्रोजेक्ट्स लिखोगे, तो उसमें बोल्ड या फिर हाईलाइट करके आपने किस टेक्नोलॉजी पर काम किया या फिर वो टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपके उस प्रोजेक्ट का कितना इफेक्ट लोगों को हुआ, कितना इम्पैक्ट उसका हुआ, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और सबसे आखिरी में आपकी रैंकिंग्स लिख सकते हो, जैसे कि कोडशेप वाली या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म के रैंकिंग्स, या फिर आपने जो सर्टिफिकेशन अर्न किए उसकी, और गिटहब की, और इन सब के जो आप जब लिखोगे, तब रिज्यूमे पे आपने जब प्रोजेक्ट का नाम लिखा तो उस पे क्लिक करके वो बंदा आपकी प्रोजेक्ट के ऊपर जाना चाहिए। सो दैट वेल दे विल आइडेंटिफाई कि यार हाँ, इस बंदे ने सही में कुछ किया है, इसने सही में कुछ उस पे वर्क किया है, एंड ही नोज दैट टेक्नोलॉजी वेरी वेल। या जैसे कि सागर ने बताया कि रेज्यूमे में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन, एंड यस। सेकंड वन इज दैट द इंटर्नशिप यू हैव डन। तो यस। ये दोनों चीज आपके प्रोजेक्ट में ऐसे बताओ कि इंटरव्यूअर का और एग्जामिनर का पूरा हाईलाइट, पूरा इंटेंशन उसी चीज पे चले जाए और अपने रेज्यूमे को अच्छे बनाए। तो एंड सागर, हाँ, देयर वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन विथ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन योर चैनल। या बिल्कुल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। बाय बाय।